हे गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि है Asus Zenfone Max Pro M1 पे रिलेटेड टू अ न्यू कस्टम रोम। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम रिव्यू करेंगे फॉर दी Havoc OS 4.4 कस्टम रोम एंड इन द एंड हम करेंगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे कि ये पर्टिकुलर रोम एंड्रॉयड 11 बेस है जिसकी वर्जन है 4.4। सिक्योरिटी पैच लेवल है अप्रैल 5 2021 का। कर्नल वर्जन है 4.4.267। देन SC लिनक्स स्टेटस एनफोर्सिंग एंड जो बिल्ड डेट है वो है अप्रैल 21 2021 की। इसके अलावा ये पर्टिकुलर अपडेट बेसिकली लाइक हैवोक की तरफ से ऑफिशियल है, लाइक ये कोई अनऑफिशियल चैनल के थ्रू से नहीं है। तो जो हैवोक OS में मेंटेनर है जो X00T या X00TD डिवाइस जो कि Asus Zenfone Max Pro M1 है उनकी तरफ से ये रिलीज़ की गई है। एक चीज़ कहना चाहूँगा इससे पहले कि जब अगले सेक्शन पे रिव्यू करें, ये अभी फुली बेक्ड रोम नहीं है। कहने का मीनिंग ये है कि यार नियरली अबाउट लाइक दिसंबर के बाद Asus Zenfone Max Pro M1 के लिए कोई अपडेट आई है Havoc OS की, वो भी 4.4, जो कि फुली वर्किंग नहीं है। और अब जब मैं एक एक चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा आने वाले टाइम में तो आपको लगेगा कि यार ये पूरी नियरली अबाउट 4 to 5 मंथ्स लेने के बाद भी डेवलपर की तरफ से ये छोटी छोटी चीज़ें कैसे रह गई। तो होपफुली मे बी आने वाली एक या दो वर्जन्स में वो भी रेक्टिफाई हो जाए, क्योंकि ये इनिशियल वेरी फर्स्ट बिल्ड है एंड्रॉयड 11 बेस। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सबसे पहले आता है सिस्टम सेक्शन। तो बेसिकली सिस्टम सेक्शन में कोई फोटा अपडेटर का सेक्शन नहीं है, तो मिसिंग है। नेविगेशन का भी मिसिंग है, वो हमें अगले कुछ और सेक्शंस में मिल जाएगा, लाइक एक्सेसिबिलिटी या जो कस्टम पार्ट है जहाँ पर उन्होंने एडवांस कस्टमाइजेशन दी हुई है। इसके बाद चलते हैं एक्सेसिबिलिटी, जिसमें आपको सिस्टम नेविगेशन का सेक्शन मिल जाएगा, जिसके बारे में बता रहा था कि मैं सिस्टम ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप 2 बटन जेस्चर नेविगेशन जो भी आप यूज़ करना चाहते हो सिलेक्ट कर सकते हो। मैं 3 बटन प्रेफर करता हूँ क्योंकि वीडियो में के पर्सपेक्टिव से। अब चलते हैं टू दी वाइटल पॉइंट ऑफ एनी रोम, जो कि है सिक्योरिटी सेक्शन। तो सिक्योरिटी में चाहे पिन हो, पैटर्न हो, पासवर्ड हो, स्वाइप, ऑल आर वर्किंग फाइन। बिसाइड टू दिस चाहे वो फिंगरप्रिंट स्कैनर हो चाहे फेस अनलॉक हो, दोनों ही बिल्कुल सही चल रहे हैं। इसके अलावा ऐप लॉकर भी बिल्कुल सही चल रहा है। तो चलिए मैं अपना करंट पिन एंटर कर देता हूँ। उसके बाद वो दिखा रहा है जिस मर्जी ऐप को आप ऐप लॉक कर सकते हो। जैसे कि देख लेते हैं अमेज़ॉन को हम लॉक कर लेते हैं, और मे बी कैमरा टू API को, प्रॉप को। तो चलिए अगर मैं अब जाके अमेज़ॉन ओपन करूँगा तो वो बोलेगा यार एंटर दी पिन। इसके अलावा अगर कैमरा टू प्रॉप की करूँगा तो वो, अगर मैं पिन एंटर या फिंगरप्रिंट कर लेता हूँ तो वो ओपन कर देगा। तो बेसिकली ऐप लॉकर बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। सिक्योरिटी के बाद अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, जो कि है स्टोरेज सेक्शन। तो इंटरनल स्टोरेज तो बिल्कुल सही तरीके से एक्सेसिबल है, उसमें कोई इशू नहीं है। अगेन जैसे कि मैंने पिछली 3-4 जो भी रोम के ऊपर रिव्यू वीडियोस बनाई हैं इस पर्टिकुलर फ़ोन के लिए, तो मोस्ट ऑफ दिस रोम्स में जो एक्सटर्नल स्टोरेज है, जो हमारा SD कार्ड है, वो एक्सेसिबल नहीं होता या करप्टेड दिखाता। अब ये नहीं पता कि यार ये पर्टिकुलर चीज़ एंड्रॉयड 11 की किसी GSI या कोई भी जो कस्टम रोम एज एन बेस लेके चलते हैं उनमें सभी में ला रहा है ऐसा इशू, तभी करके सभी रोम्स में ये एक्सेसिबल नहीं है। एंड इसके अलावा बात कर लेते हैं USB प्रेफरेंसेस की विद रिस्पेक्ट टू स्टोरेज। तो वो बिल्कुल सही चल रही हैं, चाहे आप डेटा ट्रांसफ़र कर लीजिए फ़ोन से PC या लैपटॉप पे या PC और लैपटॉप से फ़ोन पे, तो उसमें कोई भी इशू नहीं है। स्टोरेज सेक्शन के बाद आप चलते हैं साउंड सेक्शन में। तो साउंड या ऑडियो इज़ गुड एज़ पर दी फर्मवेयर वर्जन 063। तो इस पर्टिकुलर रूम के लिए जो फर्मवेयर वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है 063, और यही डेवलपर की तरफ से रिकमेंडेड है। मे बी अगर आप 082, 84, 87 या एंड्रॉयड 10 बीटा 1 की कोई भी फर्मवेयर वर्जन यूज़ करोगे तो इफ़ एंड बट्स आपको देखने को मिल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस। क्या पता इससे ज़्यादा देखने को मिल जाए अच्छी परफॉर्मेंस, या इससे डिग्रेडेड एंड सो ऑन। साउंड सेक्शन के बाद अब चलते हैं डिस्प्ले सेक्शन, और डिस्प्ले सेक्शन में सबसे पहले चलेंगे हम स्टाइल्स एंड वॉलपेपर सेक्शन में। तो सबसे पहले वॉलपेपर। तो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस रोम में लगी है ये पर्टिकुलर प्लेन, जो बिल्कुल कहूँगा बिल्कुल नाइट क्लीन्ड या आई वुड से नीट वॉलपेपर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट भी यही अप्लाई हो गया था जब भी आप रोम का इंस्टॉल करोगे या फ्लैश करोगे। उसके बाद है स्टाइल। वैसे तो आप सभी लोग लाइक एक तरह से हैप्चुअल हो चुके हैं ये चीज़ों के, या ऑल दो आपको इन्फॉर्मेशन है जस्ट फिर भी आपको बता देता हूँ एक बारी। तो डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉन्ट है, एंड इसके अलावा ये पर्टिकुलर आइकन्स एंड सो ऑन, और ये एक्सेंट कलर है। तो टाइम को कट डाउन करने के लिए मैंने एक कस्टम स्टाइल पहले से बनाया हुआ है, मैं उसे अब अप्लाई करने जा रहा हूँ। अब देख पाओगे कि फॉन्ट भी चेंज हो चुका है,
देन जो आइकन थे या एक्शन कलर है वो भी चेंज हो चुका है। तो ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टाइल्स है वॉलपेपर पे। इसके अलावा क्लॉक तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं प्रेफर करता हूँ सैमसंग बोल्ट, तो मैं आपको वो भी शो कर देता हूँ एक बारी। तो आप देख सकते हो सैमसंग बोल्ट। अब हम इसे किसी और चीज़ से रिप्लेस करके देख लेते हैं, मे बी डिफ़ॉल्ट से या डिफ़ॉल्ट बोल्ट से। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो आप क्लॉक स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद अब चलते हैं लॉक स्क्रीन की तरफ। तो लॉक स्क्रीन में शो लॉकडाउन ऑप्शन बिल्कुल सही चल रहा है। मैं आपको एक बारी वो शो भी कर देता हूँ। शो लॉकडाउन ऑप्शन ये आपके ऊपर है कि आप इसे टर्न ऑन करना चाहते हो कि नहीं, बट मैं प्रेफर करता हूँ सिंस लाइक एंड्रॉयड 10 ऑनवर्ड। वैसे तो ये एंड्रॉयड 9 पे भी अवेलेबल थी, बट एंड्रॉयड 10 ऑनवर्ड्स मैं इसे यूजली टर्न ऑन करके रखता हूँ। इसके अलावा वेन टू शो में ऑलवेज शो एंड टाइम। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप लॉक करते हो तो ऐसे दिखेगा, बट एज सुन एज अगर आप इसे टर्न ऑन कर देते हो तो फिर आप देखोगे कि ऑलवेज टाइम ऑन आ रहा है। इसके अलावा वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, तो यार ये मेरे एंड पे चल नहीं रही है। अगर जब भी आप ये पर्टिकुलर रोम फ्लैश करोगे या इससे पहले आप कर चुके हो या यही चीज़ आपके एंड पे भी है, तो नीचे एक बारी कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दीजिएगा, ताकि ये एक तरह से श्योरिटी हो जाती है कि ये पर्टिकुलर इशू सभी की तरफ है रादर देन मेरे एंड पे। इसके अलावा लास्ट सेक्शन जो इस पर्टिकुलर डिस्प्ले सेक्शन में है वो है टैप टू वेक। तो बेसिकली वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा भी दिया है, तो टैप टू वेक हो चुका है। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर यार अभी पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, मे बी मेरे थोड़े से हेड्स लाइक फिंगर स्वेटी हैं तब करके है, बट ऑल दो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो मैंने पिछले 1-2 मिनट में, आप जब से देख रहे हो कि वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो कभी कोशिश कर रहा हूँ अनलॉक करने की यूजिंग फिंगरप्रिंट स्कैनर, बट वो हो नहीं रहा। बट जब मैंने यूजली पिछले 2 या 3 दिन में जब ये पर्टिकुलर रोम पूरी यूज़ की है, तब मुझे ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिला। मे बी अब ये एक तरह का एक रैंडम इशू देखने को मिल चुका है मुझे फिंगरप्रिंट स्कैनर की तरफ से, तो इसे भी हम ओवरऑल रिव्यू में काउंट आउट कर लेंगे। डिस्प्ले सेक्शन के बाद अब चलते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट जो कि है बैटरी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चार्जिंग टाइम। तो इस पर्टिकुलर रोम पे लाइक फ़ोन को फुली चार्ज करने के लिए 0 to 100% जो टाइम लगा है वो है 3 घंटे 1 मिनट। तो ये मैंने 1 से 2 बार ही टेस्ट किया, तो ऑन एन एवरेज कभी 3 घंटे, कभी 3 घंटे 2 मिनट या कभी 3 घंटे 1 मिनट। तो ऑन एन एवरेज आप लेके चल सकते हो कि मिनिमम 3 घंटे से 3 घंटे 5 मिनट के अंदर अंदर ये चार्ज हो जाना चाहिए। और फिर से मेंशन करना चाहूँगा मैं, अब दोबारा से आसूस का जो स्टॉक चार्जर इस पर्टिकुलर फ़ोन के साथ शिप हुआ था वही यूज़ कर रहा हूँ, बट एक कस्टम यूएसबी आई वुड से केबल के साथ। इसके अलावा लाइक पिछली जो 2 मैंने रोम्स रिव्यू की थी, एक थी कॉर्वस या सी एड्रॉयड, उसके कंपैरेटिवली जो बैटरी चार्जिंग टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा है। सी एड्रॉयड में तो यार इतना अच्छा था, नियरली अबाउट 2.5 घंटे में ही चार्जिंग दिखा रहा था मेरे एंड पे। तो कॉर्वस में आई थिंक नियरली अबाउट 2.5 से 2.25 घंटे के बीच में था, बट इसमें नियरली अबाउट 3 घंटे या 3 घंटे 5 मिनट है। इसके अलावा आइडियल बैटरी ड्रेनेज, तो ये यार ऑलमोस्ट सेम ही चल रही है हर एक रोम में। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, लाइक 4 से 5% मैंने आइडियल बैटरी ड्रेनेज देखी है ओवर अ स्पैन ऑफ 9 to 10 आवर, और कभी कभार 5 से 6 देखी है परसेंट फॉर 10 to 11 या 11 to 12 आवर। तो नियरली अबाउट आधा % हर एक घंटे में आइडियली ड्रेन हो ही रही है। अब बात कर लेते हैं बैटरी कंजप्शन विद रिस्पेक्ट टू गेमिंग। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ फ्री फायर गेम। तो फ्री फायर में सबसे पहले मैंने ग्राफिक सेटिंग्स ओपन कर ली हैं, जिसमें मैं आपको दिखा सकूं कि ये पर्टिकुलर ग्राफिक सेटिंग यूज़ कर रहा था। ग्राफिक जो थे अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस, हाई एफपीएस एंड सो ऑन। तो यूजली एनालिसिस के लिए मैंने 2 से 3 बार फ्री फायर गेम 1-1 घंटे का गेम प्ले करके देखा। तो उस पर्टिकुलर एनालिसिस के बेस पे 1 घंटे के गेम प्ले में जो बैटरी कंजप्शन है वो है नियरली अबाउट 16 to 17%। एंड टेम्परेचर रीडिंग्स हैं जो वो है कभी 30 से 37, कभी 31 से 38, एक बारी 30 से 38 भी गया। तो ओवरऑल 30, अगर आप 30 से स्टार्ट करते हो तो नियरली अबाउट 38-39 तक टेम्परेचर जाएगा। और ये डिपेंड भी करता है कि आप कौन सी जगह पे बैठ के खेल रहे हो। कई बार क्या हो सकता है, मे बी आपने कोई रूम का बिल्कुल कॉर्नर पकड़ के बैठे हो, वहाँ पर वैसे ही एयर वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, सर्कुलेशन, तो मे बी टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिले। इसके अलावा लाइक गेम प्ले वॉज बटर स्मूथ, कोई इशू देखने को नहीं मिला मुझे, ना रैंडम, ना कोई स्टैटिक इशू, ना कुछ। अब मैं ओपन कर लेता हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी। तो अगेन कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए भी मैंने ऑडियो एंड ग्राफिक सेटिंग्स सेक्शन ओपन कर लिया। तो ये थी मेरी ग्राफिक क्वालिटी जो कि मीडियम एंड हाई फ्रेम रेट।
तो अगेन 2 से 3 बार मैंने 1-1 घंटे के गेम प्ले करके देखे और उनके बेसिस पे मैं अपना एनालिसिस देने जा रहा हूँ अब। तो ऑन एन एवरेज जो बैटरी कंजप्शन है वो है 13 to 14% 1 घंटे के गेम प्ले के लिए। कभी कभार 14 to 15% हो सकती है, बट ये सभी के सभी जो एनालिसिस है बाय टर्निंग ऑन द गेम मोड है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा गेमिंग मोड। और इसको कैसे अनेबल करते हैं वो आने वाले सेक्शंस में भी मैं आपको बता दूंगा। बट ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो मीडियम था इसमें, लाइक मैंने 33 पे स्टार्ट किया तो 36 तक गया, एक बार 32 पे किया, 35 या 36 पे, तो ये कभी 36-37 से ऊपर नहीं गया। अगेन वही बात है कि आप कौन सी जगह पे बैठ के खेल रहे हो या एयर वेंटिलेशन बराबर है कि नहीं, एंड सो ऑन। इसके अलावा जो गेम प्ले था वो भी बटर स्मूथ था, इसके ऊपर कोई इशू देखने को नहीं मिला, कोई ग्लिच नहीं देखने को मिला, ना विद रिस्पेक्ट टू सर्वर या मेरी मशीन लोकल फ़ोन की तरफ से विद रिस्पेक्ट टू वाईफाई एंड सो ऑन। तो ओवरऑल नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब बात कर लेते हैं कनेक्टेड डिवाइसेस की। तो कनेक्टेड डिवाइसेस में मैं सिर्फ 2 ही चीज़ें टेस्ट करता हूँ, एक है ब्लूटूथ और दूसरा है स्क्रीन कास्टिंग। तो ब्लूटूथ इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, चाहे वो फाइल ट्रांसफ़र के लिए हो चाहे ऑडियो वाया ब्लूटूथ डिवाइसेस, तो उसमें कोई भी इशू नहीं है। स्क्रीन कास्टिंग अगेन नहीं चल रही है, कभी कभार कोशिश मतलब कनेक्ट के लिए जब पिन डालते हैं अपने पीसी या लैपटॉप पे जो भी आ रहा होता है, उसके बाद वो रन टाइम एरर दे देता है WFD सर्विसेज का, कभी कभार तो वो कनेक्ट भी नहीं करने देता। तो ओवरऑल स्क्रीन कास्टिंग बिल्कुल ही डेड है या फ्रीज़ है या नल है या क्रैश करेगी आपके एंड पे भी। तो ये चीज़ आप लाइक अपने माइंड पे लेके चलिए जब भी आप ये पर्टिकुलर रोम को फ्लैश कर रहे हो। अगर आप मेरी मानो तो 1 या 2 वर्जन अभी रुक सकते हो, बट अगर आप लाइक डेस्परेटली वेट कर रहे थे कि यार हैवोक ओएस मैंने ट्राई करनी है, तो फिर आप कर सकते हो। ये अभी के लिए मैं डेली ड्राइवर रोम नहीं मान के चल रहा या ना ही रिकमेंड कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट की तरफ से। तो सबसे पहले वाईफाई कॉलिंग की ऑप्शन अवेलेबल है यार, बट मेरे एंड पे वो चल नहीं रही है। अगेन अगर किसी ने ऑलरेडी फ्लैश कर लिया ये रोम या करने जाओगे या जब भी करोगे, अगर आपके एंड पे भी यही इशू देखने को मिले तो एक बार ही नीचे कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दीजिएगा। इसके अलावा नेटिव वीडियो कॉल और कॉल रिकॉर्डर, ये तो यार ऑलमोस्ट हर एक रोम में ही मिसिंग है। कभी कभार किसी रोम में कोई पैच होता है, बट वो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि पहले मैं ये करके दिखाऊँ उसके बाद कोई यूज़र बोले भाई पैच चल नहीं रहा, मैंने आपके कहने पे ये पर्टिकुलर रोम कर ली थी यार, अब मैं टाइम वेस्ट हो गया। तो ये ऐसी चीज़ों में मैं जाता नहीं हूँ। मैं यूजली सिंपल ही रोम बताता हूँ कि कैसे क्या काम कर रही है एंड सो ऑन। इसके अलावा स्टेटस ऑफ वाईफाई कॉल्स SMS या मोबाइल इंटरनेट, उसमें कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा, कोई ग्लिच नहीं है, कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी नहीं है, बट अ स्मूथ एक्सपीरियंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं एडवांस कस्टमाइजेशन के लिए। तो हैवोक ओएस की तरफ से है डेडिकेटेड सेक्शन जिसका नाम है कॉन्फ़िगरेशन सेंटर, बट इसमें भी आपको जब मैं डिस्कस करूंगा आप देखोगे यार छोटी छोटी चीज़ें भी कहीं चल नहीं रही हैं। बट अगेन जब भी आप इसे अपने एंड पे यूज़ करो, अगर वो चल रही हो तो नीचे एक बार मुझे ज़रूर बता देना कमेंट सेक्शन में। बट मेरे एंड पे वो नहीं चल रही हो, मैंने न्यूमरस टाइम उसे टेस्ट करके देख लिया, फ़ोन को रीस्टार्ट करके भी देख लिया, एक बार मैंने दोबारा से रोम फ्लैश भी की, क्या पता मेरे से कुछ रह गया वगैरह वगैरह, बट वो सभी के सभी इशू वैसे ही हैं। तो सबसे पहला सेक्शन जो कॉन्फ़िगरेशन सेंटर में है वो है स्टेटस बार। तो स्टेटस बार में सबसे पहले है क्लॉक सेक्शन। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ऑन किया, अगर आप इसे ऑफ कर दोगे तो क्लॉक ही स्टेटस बार से रिमूव हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। इसके अंदर भी कुछ ऑप्शन है, ऑटो हाइड कर सकते हो, हाइड की ड्यूरेशन बता सकते हो, शो ड्यूरेशन कर सकते हो, क्लॉक पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट है, मैं इसे सेंटर भी कर सकता हूँ, जो अच्छी नहीं लगेगी राइट भी कर सकता हूँ, बट हमें हैबिट है लेफ़्ट साइड पे देखने की और वो अच्छी भी है। इसके बाद AM एंड PM स्टाइल सेकंड्स दिखाना चाहते हो तो टर्न ऑन कर लीजिए, नहीं तो हाइड कर सकते हो, बट आई रिकमेंड या आई ऑलवेज़ यूज़। उसके बाद डेट पैटर्न है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हिडन है, बट आप इसे दिखा सकते हो स्मॉल, तो वो दिखा रहा है संडे दिस एंड दैट, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो। तो ये आपके ऊपर है कि कौन कौन सी सेटिंग्स आप दिखाना चाहते हो, ऑन करना चाहते हो। क्लॉक के बाद अब दूसरा आता है लोगो। तो लोगो में भी बहुत अच्छी चीज़ है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसे टर्न ऑन करते हो तो यहाँ पर हैवोक ओएस का लोगो दिखने लग जाता है, बट इसके ऊपर आप अगर टैप इन करोगे तो आपके पास ऑप्शन है, आप कोई और दिखाना चाहते हो, मे बी एप्पल, अगर आप एप्पल लवर हो तो एप्पल का लोगो दिखा सकते हो, मे बी ब्लैकबेरी का। इसके अलावा भी बहुत से दिए हुए हैं, मे बी चलिए गूगल का देख लेते हैं, तो गूगल का लोगो एंड सो ऑन। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसे टर्न ऑन करना चाहते हो कि नहीं। इसके अलावा जेस्चर्स में ब्राइटनेस कंट्रोल बिल्कुल सही चल रहा है, डबल टैप टू स्लीप भी बिल्कुल सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है उसमें। जैसे कि अब आपको दिखा देता हूँ, ऐसे कि ये ब्राइटनेस यहाँ पर है, अगर मैं इसे कम करूँगा स्टेटस बार में तो वो बिल्कुल सही चलेगी। एक मिनट, जैसे कि अब आपने देखा
अगर मैं अब इसे इंक्रीज़ करूँगा तो वो इंक्रीज़ हो जाएगी ब्राइटनेस। तो बिल्कुल सही चल रहा है। वैसे ही डबल टैप टू स्लीप भी बिल्कुल सही चल रहा है। इसके बाद नेटवर्क स्पीड जो आप देख पा रहे हो, नेटवर्क इंडिकेटर, वो भी बिल्कुल सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है। बैटरी में बैटरी आइकन स्टाइल जो मैंने ऑलरेडी इनेबल किया हुआ है, बैटरी परसेंटेज, और ये है बैटरी बार। अगर आप ऊपर देख पाओ, एक बार यहाँ पर दिखाता हूँ, ये जो ऊपर आप देख रहे हो टॉप में एक वाइट सा आपको ओवरले दिख रहा है, ये बेसिकली बैटरी बार है। अगर मैं इसे अब टर्न ऑफ कर देता हूँ तो वो रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो ये यूजली आपके ऊपर है कि आप टर्न ऑन करना चाहते हो कि नहीं, बट मुझे यार एंड्रॉयड 11 में अच्छा देखने को मतलब पीछे एंड्रॉयड 10 में भी था, एंड्रॉयड 9 कस्टम रोम में, बट जब से मैं एंड्रॉयड 11 रोम इसके ऊपर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं मोस्टली हर एक रोम में इसे टर्न ऑन ही करके रखता हूँ। तो अच्छा है, कभी कभार यार अगर आप यहाँ पर नहीं तो आपका यहाँ पर ध्यान चल जाता है। वैसे चांसेस तो कम है, न्यूमेरिक ज़्यादा स्ट्राइक करता है, बट फिर भी अपनी अपनी बात है। उसके बाद आइकन्स में स्टेटस आइकन जो आप शो करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर सब कुछ लिस्टेड है। अगर मैं यहाँ पर अब वाईफाई का कनेक्शन रिमूव कर देता हूँ तो वो रिमूव हो चुका है या हाइड हो चुका है और दोबारा से अनेबल हो जाएगा। इसके अलावा एक दो बार जब भी मैं इस कॉन्फ़िगरेशन सेंटर में सेटिंग्स को चेंज कर रहा था तो मुझे रैंडम एरर आए थे या रैंडम एरर्स देखने को मिले थे। तो इतना चल सकता है क्योंकि यार इनिशियल बिल्ड है, बट हाँ दुख थोड़ा ऐसा है कि यार 4 महीने वेट करने के बाद भी थोड़े या छोटे मोटे से माइनर चीज़ें तो चलनी चाहिए थी जो कभी जो मिसिंग है। मे बी वो आपके एंड पे ना यूसेज हो, बट फ्रॉम अ ओवरऑल रिव्यू पार्ट मुझे थोड़ा सा लगा शेयर करना पड़ता है कि यार ये चलनी चाहिए थी, ये क्यों नहीं चल रही है वगैरह वगैरह। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि है क्विक सेटिंग। तो सबसे पहले है क्विक पुल डाउन, बिल्कुल सही चल रहा है अगर आप लेफ्ट से देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट। इसके बाद आया था बैटरी एस्टीमेट, मुझे देखने को नहीं मिला। यूजली वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि कितने डेज रह गई एंड सो ऑन, तो ये चल नहीं रहा है सेक्शन बैटरी एस्टीमेट वाला। इसके बाद स्टाइल में टिंट टाइल्स बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब बात आती है टाइल सेक्शन की, तो ये आपके ऊपर है कि आप कितने कॉलम्स दिखाना चाहते हो, पोर्ट्रेट मोड में, लैंडस्केप में, रोज़ कितनी दिखाना चाहते हो। जैसे कि मेरे एंड पे मैं दिखा रहा हूँ 5 कॉलम्स एंड 4 रोज़। इसके अलावा फुटर्स में भी आप दिखाना चाहते हो सेटिंग सेक्शन, एडिट आइकन, रनिंग सर्विसेज आइकन। तो जैसे ही मैं इसे फुल करता हूँ तो आप देख सकते हो कि रनिंग सर्विसेज दिखा रहा है, एडिट का आइकन एंड सो ऑन। तो जैसे इसे मैं ओपन करूँगा तो जितनी सर्विसेज चल रही हैं बैकग्राउंड में वो सभी की सभी लिस्टेड हो चुकी हैं यहाँ पर। क्विक सेटिंग के बाद आप चलते हैं लॉक स्क्रीन की तरफ। तो लॉक स्क्रीन में यार जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉकेट डिटेक्शन, चार्जिंग इन्फो एंड सो ऑन। तो वो कुछ चीज़ें तो जैसे पॉकेट डिटेक्शन है ही नहीं यहाँ पर डिटेक्शन, तो कुछ एलिमेंट्स मिसिंग है इस पर्टिकुलर सेक्शन में। मे बी आने वाले आई वुड से बिल्ड में वो उसे दिखा दिए जाएंगे डेवलपर की तरफ से, बट जो है वो बिल्कुल सही चल रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। अगला सेक्शन है एम्बिएंट डिस्प्ले का या एम्बिएंट डिस्प्ले का। तो इसमें व्हाट टू शो है, बैटरी लेवल, ये तो बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें कोई सॉरी ये जो बैटरी लेवल वाला है बेसिकली जब आप लाइक टर्न ऑन करो यार, यहाँ ये हाइड होनी चाहिए जब अगर आपने इसे टर्न ऑफ किया, बट वो चीज़ सिंक नहीं कर रही है, तो उस बेसिस पे ये पर्टिकुलर चीज़ चल नहीं रही है व्हाट टू शो में। इसके अलावा व्हेन टू शो में ऑलमोस्ट सब कुछ चल रहा है, चाहे वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हो या चार्जिंग इन्फो हो एंड सो ऑन, तो इसमें कोई इशू नहीं है एट ऑल। अगेन वही बात, न्यू नोटिफिकेशन वाला बिल्कुल नहीं चल रहा है, लाइक ये वाली सेक्शन जो मैंने ऑलरेडी कवर अप कर लिया लॉक स्क्रीन में भी। तो ये बग दोनों ही चीज़ों में है या दोनों ही जगह पे जब भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगी, तो जब भी आप लेट्स से अगर कोई एसएमएस आता है, अगर आपका फ़ोन अगर आपने एओडी नहीं ऑन किया तो वो लाइट अप नहीं करेगा या डार्क स्क्रीन को दिखाएगा नहीं ऊपर की यार एक नोटिफिकेशन एंड सो ऑन। और जेस्चर्स में सिर्फ डबल टैप चल रहा है, इसके अलावा ये जो 4 ऑप्शन है पिकअप, रेज टू वेक, हैंड वेव, पॉकेट, ये दोनों ही चारों के चारों ही नहीं चल रहे हैं मेरे एंड पे। एम्बिएंट डिस्प्ले के बाद आप चलते हैं डायरेक्टली टू दी बटन एंड नेविगेशन। तो एक और बग दिखाता हूँ अब आपको, नेविगेशन बार ये पर्टिकुलर चीज़ फ्रीज पड़ी हुई है। तो अच्छी बात है कि ये पर्टिकुलर चीज़ हमें ऑलरेडी एक्सेसिबिलिटी सेक्शन में देखने को मिल चुकी है लाइक सिस्टम नेविगेशन, बट ये चलता है जो हमें ऑलरेडी अवेलेबल है, बट ये नहीं है जिसमें आप टॉगल कर सकते हो। लाइक बेसिकली ये क्या होना चाहिए था कि अगर मैं इसे टॉगल कर दूं तो ये जो नीचे कीज़ हैं ये हाइड हो जाए, अगर ये टर्न ऑन है तो दिखती नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये टर्न ऑन ही रखी हुई हैं। इसके अलावा ये जो स्वैप कीज़ हैं ये भी नहीं चल रहा है, तो आप जैसे देख रहे हो यूजली क्या होता है जब भी आप इसे टर्न ऑफ करो तो रिसेंट बैक रिसेंट से रिप्लेस हो जाता है, तो ये चीज़ भी नहीं चल रही है अभी तक। अब बात करते हैं जेस्चर्स की। तो जेस्चर में अगेन रेपिटेटिव सिस्टम नेविगेशन, तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें अवेलेबल है और बिल्कुल सही चल रही है। इसके अलावा स्वाइप टू स्क्रीनशॉट जिसमें 3 फिंगर स्क्रीनशॉट है, तो वो बिल्कुल सही चल रहा है।
तो कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें जो मैंने पीछे डिस्कस की हैं वो नहीं चल रही है, मे बी वो आपके एंड पे आपको ना ज़रूरत हो, बट ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कई और यूज़र्स के लिए अगर वो बेनिफिशियल है तो वो फ्लैश करने से पहले ये देख सकें, या उन्होंने ऑलरेडी कर लिया है तो वो मिला सकते हैं मेरे साथ, और एक तरह का डबल रिव्यू हो जाएगा कि यार जो मैंने किया और जो उनके एंड पे वो दोनों सेम चल रहा है। अगला सेक्शन है नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन में अगेन एज लाइटिंग बिल्कुल नहीं चल रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट टर्न ऑन कर की हुई है उन्होंने, तो ये मेरे एंड पे नहीं चल रहा। अगेन वही चीज़, अगर आपके एंड पे चल रहा है तो एक बार बता दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। इसके बाद डायरेक्टली चलते हैं मिसलेनियस पे, जिसमें एक ही चीज़ डिस्कस करेंगे हम, वो है गेमिंग मोड। तो गेमिंग मोड बिल्कुल सही चल रहा है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है डायनेमिक मोड, अगर आप इसे टर्न ऑन कर लोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी गेमिंग ऐप या जो भी गेमिंग सेंट्रिक या ग्राफिक सेंट्रिक ऐप होगी वो उसे बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर लेगा, जैसे कि एंटूटू का 3D बेंच एंड सो ऑन। तो आफ्टर एडवांस कस्टमाइजेशन अब चलते हैं टू द क्विक सेटिंग सेक्शन। तो क्विक सेटिंग्स में जो भी डेवलपर की तरफ से प्रोवाइडेड सेटिंग्स हैं, चाहे वो सिंपल हो या मेजर हो या माइनर हो या एडवांस हो, जो भी वो सब कुछ ही हैं, बट मैं सिर्फ वही डिस्प्ले कर रहा हूँ जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। बट इसके अलावा भी आपको बहुत सी देखने को मिल जाएंगी एज़ कम्पेयर टू सिया ड्रॉइड या कॉर्वस ओएस। इसमें थोड़ी सी कम है मे बी आने वाले, बट टाइम में ज़रूर डेवलपर की तरफ से ऐड हो जाए। और यूजली हैवक ओएस में तो यार सबसे ज़्यादा कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है, तभी करके मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यार ये एक तरह की हाफ बेक्ड है या फुल बेक्ड रोम नहीं है, जो कि हैवक ओएस का एक तरह की रेपुटेशन है। तो इसमें सब कुछ चल रहा है, चाहे वो डार्क थीम टॉगल हो, चाहे एओडी हो, चाहे गेमिंग मोड हो। इसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डर बिल्कुल सही चल रहा है, चाहे लाइक सिस्टम वॉइस के लिए, चाहे माइक्रोफोन या बोथ, तो उसमें कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद आप बात कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट ऐप्स की। तो डिफ़ॉल्ट ऐप्स में सबसे बड़ा बग है कि यार स्टॉक कैमरा ऐप है वो चलती नहीं है, वो रन टाइम पे एरर दे देती है, ओपन ही नहीं होती है, कभी कभार दिखा देती है क्रैश्ड एंड सो ऑन। इसके अलावा एफएम रेडियो बिल्कुल सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है उसमें। तो स्टॉक रोम वाला तो हमें यार सिया ड्रॉइड में भी देखने को मिला था, उसमें भी स्टॉक कैमरे वाला स्टॉक कैमरा सिया ड्रॉइड में भी नहीं चल रहा था। और फर्मवेयर वर्जन जो इसमें चाहिए हमें मिनिमम वो है 063। यार इस पर्टिकुलर रोम में और सिया ड्रॉइड दोनों में ही यार जो फर्मवेयर चेकर यूटिलिटी में यूज़ करता हूँ वो दोनों ही नहीं चल रही थी, तभी करके मैं आपको कंफर्म नहीं करा पा रहा हूँ, वरना मैंने अपने एंड पे 063 फ्लैश किया और बिल्कुल सही चल रहा है उसके बेसिस पे एज़ पर डेवलपर रिकमेंडेशन। बट ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी फर्मवेयर फ्लैश करते हो, बट वो एटलीस्ट 63 है, उससे ऊपर होनी चाहिए। इसके बाद अब बात कर लेते हैं प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन की। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो डिवाइसेस सर्टिफाइड, तो इसमें कोई इशू नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट, और कोई मैंने मैजिक्स इंस्टॉल करके हाइड करके कुछ नहीं किया जी, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही है। इसके बाद आ जाती है स्टेटस ऑफ कैमरा टू एपीआई। तो बाय डिफ़ॉल्ट लेवल 3 की सपोर्ट है, कोई इशू नहीं है। DRM इन्फो या वाइड वन सर्टिफिकेशन, तो यार मेरे एंड पे तो वो L3 दिखा रहा है, तकरीबन ऑलमोस्ट 1 साल या 1 साल से ज़्यादा ही हो चुका है जब से मैंने एंड्रॉयड 10 बीटा 1 का फर्मवेयर वर्जन इसके ऊपर फ्लैश कर ली थी लाइक यूजिंग TWRP। और इस लाइक किसी भी चांसेस पे हम L1 पे जा नहीं सकते, बट क्योंकि ये इशू सिर्फ उन यूज़र्स के लिए है जिन्होंने अनलॉक्ड बूट लोडर पे वो पर्टिकुलर फर्मवेयर वर्जन इंस्टॉल की थी। अब बात कर लेते हैं स्टॉक कैमरा की। तो वो ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि वो ओपन नहीं होता है, रैंडम एरर दे देता है। इसके अलावा मैंने 1-2 Gcam 7.x कंपैटिबल कैमरास चला के देखे थे, वो भी नहीं चल रहे हैं। कई कई रूम पे चलते हैं, कहीं पे नहीं चलते हैं। तो अगर आपके एंड पे कोई Gcam पोर्टेबल चल रहा है जो अच्छा है इस पर्टिकुलर रूम के लिए ऑलमोस्ट हर, तो यार नीचे एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए ताकि वो मेरे लिए हेल्पफुल हो जाए और दूसरे यूज़र्स के लिए भी। इसके अलावा मैंने कैमरा गो इंस्टॉल करके रखा हुआ है, बिल्कुल सही चल रहा है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अब बात आती है बेंचमार्क स्कोर्स की। तो उसके लिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं एंटूटू बेंचमार्क्स। तो एंटूटू बेंचमार्क्स के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एंटूटू 9, जिसकी वर्जन है 9.0.5 OB। तो ओवरऑल स्कोर जो है वो है 1,72,376 एंड बिलो 1 आर दी कंसोलिडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट एंड UI और UX। तो ऑलमोस्ट पिछली 2-3 रोम से ये सेम ही चल रहा, तकरीबन हर एक कस्टम रोम के लिए स्कोर्स। अब बात कर लेते हैं गीक बेंच स्कोर्स की ऑन द बेसिस ऑफ CPU। तो सिंगल कोर स्कोर है 271, मल्टी कोर स्कोर है 1135। एज़ कम्पेयर टू आई थिंक सिया ड्रॉइड कॉर्वस ओएस ये थोड़े से ज़्यादा हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कंप्यूटेशन यूजिंग OpenCL API इंजन। तो उसमें जो स्कोर है वो है 441, किसी में ये 444 आता है, कभी किसी में 440, तो नियर अबाउट सभी में एक जैसा ही है। बट यूजिंग वल्कन API वो रन नहीं होता है या रन टाइम पे क्रैश कर देता है वो।
अब बात आती है रैम मैनेजमेंट की। ऑल्दो तो मुझे 9 आउट ऑफ 10 टाइम रैम मैनेजमेंट में कोई भी इशू देखने को नहीं मिला, बट यार कभी कभार रैंडमली, लाइक एक बारी मैं टेस्ट करा था पर्पसली फॉर दी फ्री फायर गेम एंड कॉल ऑफ ड्यूटी बाय ओपनिंग 10 to 11 डिफरेंट ऐप्स। तो एक बारी में तो कॉल ऑफ ड्यूटी बिल्कुल ओपन हो गई थी आफ्टर 7 to 8 मिनट, बट दूसरे इंस्टांस में वो नहीं हुई। तो कभी कभार आपको रैम मैनेजमेंट में कुछ रैंडम इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। यूजली वैसे तो ये ओएस की तरफ से ही हैंडल होता है अगर ज़्यादा ओपन कर चुके हैं, बट वो जो भी मैंने छोटी छोटी सी ऐप थी वो साथ के साथ मैं फ्लश भी कर रहा था जस्ट चेक करने के लिए। तो नॉट श्योर, क्या पता मैंने ज़्यादा ऐप्स खोल ली थी तब करके वो मुझे एक या दो बारी जो इशू देखने को मिला, बट ओवरऑल रैम मैनेजमेंट में कोई इशू नहीं है। अब बात आती है ओवरऑल रिव्यू स्कोर की। तो जैसे कि इनिशियल बिल्ड है, तो उस बेसिस के ऊपर जो मैं रिव्यू स्कोर देने जा रहा हूँ वो है 80 आउट ऑफ 100। 85 इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि यार कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें मिसिंग हैं, और 80 से नीचे तो देने को बनता ही नहीं, क्योंकि यार हैवोक की इनिशियल बिल्ड और उनकी रेपुटेशन के बेसिस के ऊपर भी, और जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है यूजिंग दिस रोम, तो बिल्कुल सही है 80 आउट ऑफ 100। अब बात आती है इंस्टॉलेशन की, तो चलिए उसके लिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं क्रोम ब्राउज़र। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड आर्टिकल ड्राफ्ट किया हुआ है, या आई वुड से क्रिएट किया ऑन माय ऑफिशियल ब्लॉग, जिसका यूआरएल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप बाद में उसे गो थ्रू कर सकें। कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, लाइक कहाँ से आप रोम को डाउनलोड कर सकते हो। तो जी ऐप्स आपको सेपरेटली डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो कि है निक जी ऐप। तो पहले रोम डाउनलोड करके रख लीजिए एसडी कार्ड में या ओटीजी पेन ड्राइव में, उसके बाद निक जी ऐप्स। मैजिक्स ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। 21.4 ही मैं रिकमेंड करता हूँ, उसके बाद आप अपडेट कर सकते हो। फिर प्री रिक्विजिट आ जाते हैं कि बैकअप कर लीजिए डेटा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। फ़ोन की बैटरी एटलीस्ट 50% और मोर होनी चाहिए, बट मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा 80% और मोर। आप देख भी सकते हो कि मेरे एंड पे वो है 95 एंड मोर। इसके बाद जो मिनिमम फर्मवेयर रिक्वायर्ड है वो है 063। अगर आपके एंड पे वो अवेलेबल नहीं है तो आप नीचे दिए गए यूट्यूब के लिंक पे चेक कर सकते हो। जितनी भी आसूस की अब तक की फर्मवेयर वर्जन आएंगे स्टार्टिंग विद 059, उन सभी के बेसिस पे वीडियो है। उसके बाद आ जाता है कि बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो के ज़रिए आप उसे भी कर सकते हो। TWRP कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होनी चाहिए, अगर वो भी नहीं पता तो ये वीडियो आप रेफ़र कर सकते हो। फिर आती है बात की इंस्टॉलेशन ऑफ हैवोक OS यूजिंग TWRP रिकवरी मोड। सबसे पहले फॉर्मेट कर लीजिए डेटा, देन वाइप कैशे डेल्विक डेटा सिस्टम। वेंडर पार्टीशन ऑप्शनल है, वो आपके ऊपर, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। इंस्टॉल और फ्लैश दी हैवोक OS 4.4 ऑफिशियल रोम। उसके बाद लास्ट स्टेप होगा कि इंस्टॉल और फ्लैश दी निक जी ऐप्स जो मैंने आपको ऊपर बताया। इसके बाद जस्ट रीबूट कर लीजिए अपना फ़ोन और वेट कर लीजिए 10 to 15 मिनट। अगर वो फ़ोन सेटअप प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर रहा या स्टार्ट नहीं कर रहा, उस केस में आप एक बार ही रीस्टार्ट कर सकते हो फ़ोन। वैसे ऐसा कोई इशू नहीं है, बट मैं हर एक रोम में बता देता हूँ, कभी कभार रैंडमली किसी ना किसी रोम पे आ जाता है। फाइनली enjoy the beauty of Android 11 with Havoc OS 4.4 on your beloved smartphone, that is Asus Zenfone Max Pro M1। तो चलिए अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे चलते हैं। रीस्टार्ट बटन पे क्लिक कर लेते हैं एंड इसके बाद रीस्टार्ट। तो फाइनली हम बूट इन कर चुके हैं टू दी TWRP रिकवरी मोड। तो वो जो मैंने इससे पहले एडवांस रीबूट सेक्शन बताया था वो आपको अगेन एडवांस कस्टमाइजेशन सेक्शन में ही देखने को मिल जाएगा, अंडर जेस्चर सेक्शन और पावर मेन्यू सेक्शन में, या पावर मेन्यू पॉइंट्स पे। तो जैसे कि TWRP कस्टम रिकवरी अच्छे तरीके से लोड हो चुकी है। अब अकॉर्डिंग टू ब्लॉग या जो भी हम नॉर्मल चीज़ें करते हैं उसके लिए सबसे पहले आप वाइप पे क्लिक कीजिए, टैप कीजिए, उसके बाद फॉर्मेट डेटा। इससे पहले येस करके ब्लू टिक बटन पे करने से पहले आप डेटा को बैकअप कर लीजिए अपनी किसी भी एक्सटर्नल स्टोरेज, चाहे वो SD कार्ड है या PC और लैपटॉप। एक बार ही कन्फर्म है तो येस बटन पे क्लिक कर लीजिए, 4 to 5 सेकेंड्स में फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद बैक, फिर अगेन बैक। इस टाइम अब आपको करना है एडवांस वाइप पे क्लिक और 4 ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, डेल्विक, कैशे, डेटा एंड सिस्टम। वेंडर ऑप्शन इज़ ऑप्शनल, तो अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज स्वाइप टू वाइप 2 to 3 सेकेंड्स में ये पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर बैक, फिर से बैक, फिर से बैक। अब आपको टैप करना है इंस्टॉल बटन पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिलेक्ट स्टोरेज करनी है माइक्रो SD कार्ड, अगर आप माइक्रो SD यूज़ कर रहे हो, नहीं तो OTG पेन ड्राइव, क्योंकि इंटरनल पे आप रख नहीं सकते हो। इसके बाद अब आपको जाना है उस पर्टिकुलर फोल्डर में जहां आपने हैवोक OS की रोम और निक जी ऐप्स डाउनलोड किए हुए हैं, जैसे कि मेरे केस में हैवोक OS। तो मैं इसे कंफर्म करके इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूं। तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट डिटेक्ट कर लिया कि 063 फर्मवेयर इंस्टॉल है, तभी करके वो चल रहा, नहीं तो वो एरर दे देता है। तो ये आपको चीज़ लाइक माइंड में रखनी होगी या रिमेंबर करके रखनी होगी। तो चलिए वेट करते हैं जब तक ये पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती।
तो फाइनली रोम इंस्टॉल हो चुकी है। अब वो बोल रहा है रीबूट करने के लिए, तो रीबूट तो हम वैसे नहीं करेंगे, बट उससे पहले वाइप कैशे डेल्व कर लीजिए ताकि जो भी जंक फाइल क्रिएट हुई हैं या एक्यूमुलेट हुई हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस में वो क्लियर हो सकें। अब आपको बैक जाना है, फिर से बैक, अनटिल अनलेस आप उस पर्टिकुलर फोल्डर में नहीं पहुंच जाते जहाँ पर आपके पास निक जी एप्स की इंस्टॉलेशन फाइल है। तो आप इसमें बेसिक या कोर जो मर्जी यूज़ कर सकते हो, बट मैं बेसिक रिकमेंड करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो निक जी एप्स बेसिक, और यही मैंने आपको नीचे यूआरएल में भी प्रोवाइड की गई है। तो स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश, तो अगेन दोबारा से अब लाइक जी एप्स की इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो जस्ट वेट करते हैं जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती है। जैसे कि ये दिखा रहा है इंस्टॉल टाइप इज़ क्लीन एंड सो ऑन। अगर आप डर्टी करते हो तो उसमें लिखा आता है कि इंस्टॉल टाइप इज़ डर्टी एंड सो। तो फाइनली जी एप्स भी इंस्टॉल हो चुकी है। अगेन रीबूट करने से पहले वाइप कैशे डेल्विक, तो अगेन जंक फाइल्स क्लियर कर लेते हैं। अब टैप कर देते हैं सीधा रीबूट सिस्टम पे। तो नियरली अबाउट 4 to 5 मिनट या 6 to 7 मिनट्स लगेंगे हैवोक ओएस का लोगो आते आते। तब तक प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि यार पावर बटन के साथ कोई छेड़छाड़ मत कीजिए, क्योंकि किसी किसी केस में फ़ोन सॉफ्ट ब्रिक या हार्ड ब्रिक भी हो जाता है। तो नियरली अबाउट 1 to 2 मिनट्स में ही हैवोक ओएस का लोगो लाइक रेंडर होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे ये प्रॉपर्ली लोड हो जाएगा तो आपको उसका जो सिग्नेचर लोगो है वो देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ ही फ़ोन सेटअप प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी। तो फाइनली लाइक इस पर्टिकुलर हैवोक ओएस में जो फ़ोन सेटअप प्रोसेस है वो डेवलपर की तरफ से स्किप की गई है। तो जैसे ही आप जी एप्स इंस्टॉल करते हो उसके बाद अगर आप प्ले स्टोर ओपन करोगे तो वह बाय डिफ़ॉल्ट पूछने लग जाएगा कि साइन इन कर लीजिए एंड सो ऑन। तो ये भी अच्छी बात है कि यार टाइम को कट डाउन करने के लिए वो अननेसेसरी स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आप बाद में भी कर सकते हो बाय मूविंग टू द सेटिंग सेक्शन, अगर आपने पिन पैटर्न पासवर्ड कुछ लगाना है, बैकअप लेना है एंड सो ऑन। इससे पहले मैं वीडियो को रैप अप करूँ, आपको दोबारा से कंफर्म करा देता हूँ कि ये वही रोम है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे हैवोक ओएस 4.4 स्टार्टिंग से, सेम वही चीज़ें जो डिस्कस की हैं। तो यही सब कुछ था मेरी तरफ से रिलेटेड टू द रिव्यू एंड इंस्टॉलेशन ऑफ हैवोक ओएस 4.4 on Asus Zenfone Max Pro M1. Hope you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family, and apart from this, please subscribe to our channel, because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.